हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट हमने किया था 5.3 के क्वेश्चंस। आज हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चंस। एंड जो ये क्वेश्चन है ये कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण लास्ट रह गया था, तो इसको आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है बच्चों? 17, ठीक है। एंड लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म दे रखी है मेरी 350 इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9। जैसे आपको बताती हूँ मैं बार बार कि जो भी गिवन है उसको लिख लो। जैसे फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, nth टर्म गिवन है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर? n इज इक्वल टू n क्या आएगा एंड व्हाट इज़ देयर सम, और Sn क्या आएगा, हमें ये निकालना है। अगर बच्चों पता होता है कि चलना कहाँ से है और पहुँचना कहाँ पे है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो जहाँ जो गिवन है वो लिख लीजिए एंड जो निकालना है वो लिख लीजिए, फिर देखिए फॉर्मूला कौन कौन सा यूज़ हो सकता है। चलिए, तो जैसे ये गिवन है तो मैं इसका फॉर्मूला लगा दूँ। एन आइटम का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1d इज इक्वल टू 350। a 17, n-1d कितना दे रखा है बच्चों? 9 इज इक्वल टू 350। तो 17 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 350 - 17 दैट इज़ 333। ओके, चलिए तो n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 333। यहाँ पे कितना है? 9 जो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में इसको कट करेंगे तो बच्चों मुझे मिलेगा 3737। तो n-1 इज इक्वल टू 37। मुझे n नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, 37, यहाँ 1 माइनस का उधर जाके प्लस का, डेट इज़ 38। तो n मेरा कितना आ गया बच्चों? 38। चलो, एक चीज़ तो मैंने निकाल ली, ठीक है। अब क्या निकालना है? सम, यानी कि S38। S38 कैसे निकलेगा बच्चों? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1d। चलो, n/2 38/2 2a, a कितना है मेरा? 17 + n-1 38 - 1 d कितना है मेरा? 9। तो क्या आएगा? 38/2, 17 2 ज़ा 34 + 37 इंटू में 9 कट कर देंगे, ये 19 आ जाएगा। 19 2 ज़ा 38, 34 + 333 क्या आ जाएगा बच्चों? 19 इंटू में 19 इंटू में 34 + दिस 367 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973 इसका आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द, ये है 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखो बच्चों, 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो n की वैल्यू कितनी गिवन है? 40। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 6 से। तो 6 से डिवाइड होने वाले 6, 12, 18, जो भी 6 के मल्टीपल है, ठीक है। तो a क्या है मेरा यहाँ पे? फर्स्ट टर्म 6। कॉमन डिफरेंस d कितना है? a2 - a1 ऐसे निकालते हैं, डेट इज 12 - 6 इज इक्वल टू 6। ओके, तो हमें निकालना है सम ऑफ 40 टर्म। Sn क्या होता है? n/2 2a + n-1d, यानी कि S 40 निकालना है बच्चों हमें। 40/2 2a, a कितना है? 6, n कितना है? 40 - 1 d कितना है? 6। तो बच्चों हम क्या लिख पाएंगे? 40/2, ये 20 आ गया। 20, 6 2 ज़ा 12, 39 इंटू में 6। ओके, तो 20, 12 प्लस ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आ जाएगा 20 इंटू में 246 और ये आ जाएगा 4920, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा पूछा जाए कि 6 से डिविजिबल 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होगा, तो n की वैल्यू 40 है। AP बना लो, 6 से जो डिवाइड होते हैं वो कौन से हैं? 6, 12, 6 के मल्टीपल, ठीक है। a निकाल लो, d निकाल लो, n में पुट कर दो, हमारा हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए 13th क्वेश्चन है मेरा। 13th क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सेम है जो भी हमने 12th क्वेश्चन किया, कि फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम बताओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि n की वैल्यू लास्ट क्वेश्चन में 40 थी, इसमें n की वैल्यू 15 की शुरू की
15 मल्टीपल बताने हैं 8 के, सम बताना है उनका, ठीक है। और 8 का मल्टीपल कौन से होंगे, जो 8 से डिवाइड होते होंगे। 8 मल्टीपल ऑफ 8, 8, 16, 24 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई 8, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 16 माइनस 8, दैट इज 8। ओके, चलिए, और ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे वो क्वेश्चन मैंने किया दूसरे मेथड से, ये दूसरे से करवा देती हूँ। इसमें देखो बच्चों, निकाल भी सकते हो कि 15th टर्म होगी कौन सी, कैसे होगी 15th टर्म, कैसे निकालेंगे। ए 8 है, डी 8 है, nth क्या होगी बच्चों, n 15 है मेरा, ठीक है। चलो सम निकाल देते हैं, SN n/2 प्लस ए प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। n कितना है मेरा 15/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 8। अब लास्ट टर्म निकालते हैं, लास्ट टर्म कैसे निकलती है, a प्लस n माइनस 1d, a कितना है 8, n 15th निकालनी है तो 15 माइनस 1 14, इंटू में d कितना है मेरा 8, ठीक है। ये निकलेगी बच्चों 8 112 यानी कि 120, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दे 120, क्या आ जाएगा 15/2 128, कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 960, ठीक है। तो लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। वैसे भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और एक नई तरह से करा दिया कि पहले 15 टर्म निकाल लो, देन फर्स्ट और प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हो। दोनों तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, आगे है बच्चों एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन। उससे पहले एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन और है, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 51। देखो बच्चों 0 to 50, 0 to 50 के बीच में ओड नंबर्स, ओड नंबर 1 जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 3 5 लास्ट में 49 तक, ये मेरे ओड नंबर्स, ठीक है। तो a कितना हो गया 1, d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 डैट इज 3 माइनस 1 डैट इज 2, ओके। और nth टर्म कितनी दे रखी है बच्चों 49। फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 49। a की वैल्यू 1, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 49। क्या आ जाएगा n माइनस 1 2 49, इधर प्लस का है उधर जाके माइनस, डेट इज 48। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 48/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 24, n की वैल्यू यहाँ से आ गई 24 प्लस 1 डैट इज़ 25। तो सम कैसे निकलेगा बच्चों, फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, तो फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, SN S25 क्या होगा 25/2, फर्स्ट टर्म इज़ 1, लास्ट टर्म इज़ 25, डैट इज़ 25/2, 25 प्लस 1 26, ओके नहीं, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म है बच्चों 49, ध्यान दीजिए। n तो 25 तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। 49 प्लस 1 50, तो 2 25 25 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, ऐसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है। इसने बोला था फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स, जैसे लास्ट दो क्वेश्चंस में हमें दे रखा था कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे हमें पहले निकालने हैं कि कितनी टर्म्स आर प्रेजेंट। तो 0 से 50 के बीच में 1 3 5 49, ठीक है। फर्स्ट टर्म लिख दिया, डी लिख दिया, nth टर्म का फॉर्मूला लगा के n निकाल लिया, और SN का फॉर्मूला क्या है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बच्चों, ऐसे सम निकलेगा। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। देखो बच्चों, पेनल्टी लगती है कि कोई काम डिले कर दिया उसके लिए, 200 फॉर द फर्स्ट डे, पहला दिन डिले हुआ तो वहाँ पे पेनल्टी है 200 की, सेकंड डे भी डिले हो गया तो 250 की पेनल्टी, थर्ड डे 300, वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है 50 रुपीज़ हर एक दिन के साथ। क्या बता रहा है, हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इट इफ़ ही हैज़ डिलेड वर्क बाय 30 डेज।
यानी कि n इज इक्वल टू 30 है। ओके और क्या बनेगी बच्चों, फर्स्ट जो है, फर्स्ट डे में पेनल्टी है 200, सेकंड डे में 250, थर्ड डे में 300 और हमें 30 डेज तक बताना है कितनी पेनल्टी होगी। ठीक है, तो ए मेरा यहाँ पे क्या हो गया 200, डी मेरा क्या हो गया बच्चों सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेट इज़ 250 माइनस 200 डेट इज़ 50 रुपीज़। ठीक है, अब देखो बच्चों 30 डेज तक बताना है मुझे, यानी कि सम। अगर ये पूछा होता 30वें दिन पेनल्टी कितनी होती तो हम A30 निकालते। अब ये पूछ रखा है कि 30 डेज तक कितनी पेनल्टी हो जाएगी, तो इसलिए हम S30 निकालेंगे। तो S30 का फॉर्मूला n/2 30/2 प्लस इंटू 2 इंटू A 200 प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1 29 इंटू में d इज़ 50। तो क्या आ जाएगा बच्चों 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50 145। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15 इंटू में दिस कितना आ जाएगा 400 ऐड कर देंगे तो 0581। ठीक है, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो 27750। ये इसका आंसर है कि 30 डेज अगर वर्क डिले हो गया तो हमें इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन समझाती हूँ कि ये कह रहा है कि कोई काम डिले हो गया है तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट डे पेनल्टी देनी है 200, सेकंड डे देनी है 250, थर्ड डे देनी है 300। देन अब ये पूछा है कि 30 डेज अगर काम डिले हो जाता है तो कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें S30 निकालना है बच्चों। उसके लिए हमें A चाहिए, D चाहिए। A की वैल्यू 200, डी की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 50, पुट कर दो बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों द सम ऑफ 700 रुपीज़, देखो बच्चों 700 रुपीज़ हैं, इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज। देखो जो हमें सही लग रहा है मैं उस पर ब्लॉक बना रही हूँ। 7 कैश प्राइजेस यानी कि n is equal to 7 to students of a school for their overall academic performance if each prize is 20 less than its preceding। यानी कि अगर पहला प्राइज़ अगर 50 रुपीज़ है तो दूसरा उससे 20 लेस होगा, यानी कि 30 रुपीज़ का होगा। यानी कि अगर पहला प्राइज़ x है तो दूसरा प्राइज़ उससे 20 रुपये कम होगा। फिर अगर दूसरा x-20 है तो तीसरा प्राइज़ उससे 20 और कम होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे 7 कैश प्राइजेस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज़, तो सभी की वैल्यू बतानी है, सभी प्राइजेस की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों मैंने देखो AP बनाई है। क्या पहला प्राइज़ अगर x रुपीज़ का है तो दूसरा उससे 20 लेस देन x-20 का होगा। तो थर्ड होगा वो उससे सेकंड वाले से और 20 रुपीज़ लेस देन होगा। तो क्या बन जाएगी मेरी x-20 x-40, ये मेरी क्या बन गई बच्चों AP। चलो तो AP की फर्स्ट टर्म क्या है x, AP की फर्स्ट टर्म x, कॉमन डिफरेंस क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दें। सेकेंड टर्म कितनी है x-20, फर्स्ट टर्म कितनी है x से x कैंसिल डेट इज -20। ठीक है, चलिए और an क्या है बच्चों मेरी, an है, अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर फोर्थ करेंगे तो x-60, फिफ्थ करेंगे तो x-80, x-100, x-120, लास्ट होगा मेरा x-120। ये इसलिए जल्दी जल्दी किया हमने क्योंकि मेरे पास 7 दे रखे थे। अगर होते 30 50 तो हम इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करते। ठीक है, 7 थे तो हमने ऐसे ही निकाल लिया। तो n टर्म कितनी हो गई x-120। ठीक है, और सम कितना दे रखा है, सभी प्राइजेस का सम टोटल है 700। ठीक है, तो S7 है 700। तो फॉर्मूला क्या है S7 का, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म x लास्ट टर्म x-120। ठीक है बच्चों, तो 700 यहाँ पे 2 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, इधर 7 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। ठीक है, ये x 2x -120, 7 से कैंसिल। ठीक है, क्या आ जाएगा 200
उधर ले जाएंगे तो प्लस 120 किसके इक्वल है, 2x के इक्वल। तो 2x इज इक्वल टू 320 और x इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब x 160 है तो x माइ सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा, 360 माइनस 20 डेट इज़ 140। थर्ड क्या हो जाएगा, फिर से 20 लेस करके, फोर्थ फिर से 20 लेस करके, फिर 20 लेस करके, फिर 20 लेस करके दिस, यानी कि हर एक प्राइस में मैंने 20 का डिफरेंस लिया है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। बच्चों थैंक यू वेरी मच। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिसको मेरी वीडियो पसंद आती है वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।